हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। स्वागत है आप सभी का एक और नए जर्नी व्लॉग में। आज की हमारी जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 11077 पुणे जम्मू तवी झेलम एक्सप्रेस में। फ़िलहाल मैं देहू रोड रेलवे स्टेशन पर हूँ और यहाँ से पुणे जंक्शन में आज लोकल ट्रेन में जाने वाला हूँ, वो भी फर्स्ट क्लास में। और आपको बता दूँ कि हमारी आज की जर्नी पुणे से ग्वालियर तक होने वाली है। तो फाइनली लंबे टाइम बाद एक लॉन्ग जर्नी जो है होने वाली है। मैंने इसके पहले भी कई व्लॉग्स शूट किए हैं, लेकिन थोड़ा सा बिज़ी शेड्यूल की वजह से और अपने सेकेंड सेमेस्टर के फाइनल एग्ज़ाम्स की वजह से मैं जो है उनको अपलोड नहीं कर पाया। मैंने नवंबर में पुणे कोल्हापुर वंदे भारत का व्लॉग किया था और उसके बाद में मैं लास्ट मंथ शिरडी गया था बाय रोड, तो उसका भी मैंने व्लॉग किया है। तो वो व्लॉग्स भी आपके सामने जल्द अपलोड होंगे। तो फ़िलहाल लोकल ट्रेन यहाँ से 3:30 की है, जो कि मैं 4:10 तक पुणे पहुँच जाएगी। शाम के 4:10 PM पहुँचेगी वो, और वहाँ से 5:20 पे है झेलम एक्सप्रेस, और वो अगले दिन दोपहर में 3:25 पे ग्वालियर पहुँचेगी। और वो थर्ड डे को 9:45 AM सुबह जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पहुँचेगी। रूट के बारे में बात की जाए तो पुणे से चलकर ये दौंड, अहमदनगर, बेलापुर, कोपरगांव, मनमाड, चालीसगांव, जलगांव, भुसावल, खंडवा, हरदा, इटारसी, होशंगाबाद, रानी कमलापति, भोपाल, विदिशा, बीना, झांसी, ग्वालियर, आगरा कैंट, मथुरा और न्यू दिल्ली। फिर उसके बाद में सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला कैंट, फिर अम्बाला सिटी, लुधियाना, जालंधर कैंट, पठानकोट कैंट होते हुए ये जम्मू तवी तक जाती है। और ये 2165 किलोमीटर्स की जो है ये पूरी जर्नी कवर करती है। आगे मैं आपको इस ट्रेन के कोर्स पोजीशन वगैरह की डिटेल्स मैं आपको आगे व्लॉग में दूंगा। बने रहिए वीडियो में। मिलता हूँ आपसे अब सीधे पुणे जंक्शन पर। तो दोस्तों अभी टाइम आपको मैं बता देता हूँ, 4:58 यानी कि 5 बज चुके हैं। और हमारी ट्रेन को प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे लगाया जा रहा है झेलम एक्सप्रेस को। देखते हैं कौन सा लोको लगा है। अच्छा, ये शंटर है, WDM एल्को लोकोमोटिव हमारी ट्रेन को शंट कर रहा है। क्या बात है। आज का हमारा कोच है B2। और वैसे एल्को लोकोमोटिव हमारी ट्रेन को नहीं लेके जाएगा, हमारी ट्रेन को मोस्टली WAP7 लेके जाएगा। ये सिर्फ शंट करने के लिए आया है। और 5 बजे ट्रेन को लगाया जा चुका है। हम जो है 4:25 तक पहुंच गए थे पुणे जंक्शन पे। ये देखिए हमारी LHB झेलम एक्सप्रेस। अभी पिछले साल ही इसको मतलब अगस्त 2024 में LHB कोचेस मिले हैं, और आज मैं 6 साल बाद इस ट्रेन में ट्रैवल करने वाला हूँ झेलम में। लास्ट मैंने इसमें पुणे से ग्वालियर किया था। इसका रूट तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। पुणे से दौंड, अहमदनगर, कोपरगांव, मनमाड, भुसावल, खंडवा, इटारसी, भोपाल, झांसी, ग्वालियर, मुरैना, धौलपुर, आगरा कैंट, मथुरा, न्यू दिल्ली, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला कैंट, लुधियाना और जालंधर कैंट और पठानकोट कैंट होते हुए जम्मू तवी परसों सुबह 9:45 AM पहुंचेगी। और यहां से 5:20 PM डिपार्चर है। अभी हमारा 10 मिनट लेट जो है यहाँ से डिपार्चर हो रहा है पुणे जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से। अभी गोवा एक्सप्रेस भी आई थी, आपको बता दूं, निज़ामुद्दीन वास्को डिगामा, ट्रेन नंबर 12780। उसका निज़ामुद्दीन तक इलेक्ट्रिक लगता है, और फिर यहाँ से पुणे से उसको वास्को डिगामा तक जो है ये लगता है डीजल EMD लोकोमोटिव लगता है।
वो मैं आपको नहीं दिखा पाया क्योंकि ट्रेन में जो है बहुत ही ज़्यादा भीड़ चल रही है, आपको बता दें पूरी पैक है गाड़ी। जैसे LHB वाली जो झेलम है मुझे अभी तक बढ़िया लगी है एज़ कम्पेयर टू ICF। मैंने उसमें भी ट्रैवल किया 2-3 बार और बहुत ज़्यादा भीड़ थी इस गाड़ी में जब चढ़ने के लिए, बहुत ज़्यादा। और आपको बता तो पुणे को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से हम जो है दौंड के लिए बढ़ रहे हैं। एक लाइन यहाँ से सातारा मिरज के लिए अलग होती है और थर्ड लाइन एक और है जो कि लोनावला होते हुए मुंबई के लिए जाती है। इसलिए पुणे एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन है जो कि ट्रेन्स बॉम्बे से साउथ की तरफ जाती है। मेनली वही ट्रेन्स यहाँ पर आकर रुकती है, जैसे कि LTT चेन्नई है 12163 वाली जो है, और चेन्नई मेल हो गई, एक शाम को चेन्नई एक्सप्रेस एक और आती है 22159 वो हो गई। तो ये सब ट्रेन जो है यहाँ पर आकर रुकती है, इसीलिए जो है ये एक इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है सेंट्रल रेलवेज का। और फाइनली हम शाम को यहाँ से निकल चुके हैं। तो अभी हमारी ट्रेन जो है अहमदनगर रेलवे स्टेशन पहुँच चुकी है, जो कि इस ट्रेन का 3rd हॉल्ट है। इसके पहले के 2 हॉल्ट मैं आपको नहीं दिखा पाया, जो कि थे उरुली में 5:45 का टाइम था और 2 मिनट का हॉल्ट था वहाँ पे। ट्रेन 6 बजे पहुँची थी और दौंड में ट्रेन का 6:25 का टाइम था, तो वो 6:30 के आसपास पहुँच गई थी। कवर उसने किया था, लेकिन वहाँ पे वो 10-15 मिनट रुक गए थे। 6:45 के आसपास चली थी। और अभी फ़िलहाल अहमदनगर में लगभग 40 मिनट्स लेट है। 7:42 का अराइवल था और 7:45 का डिपार्चर। 8:22 पहुंची है। 3 मिनट का यहाँ पे हॉल्ट है। और आपको बता दो अहमदनगर का नाम बदल के अब अहिल्यानगर कर दिया गया है, लेकिन स्टेशन का नाम अभी भी अहमदनगर ही है। अभी ये कुछ ही समय में जंक्शन होने वाला है। एक्चुअली मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं कि किस तरफ के लिए एक नई लाइन जो है बन रही है। जो लोग यहाँ रहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि वो लाइन जो है वो कहाँ से हो करके जाती है। तो अभी फ़िलहाल काफ़ी रात हो चुकी है। इसके बाद में बेलापुर आएगा और फिर कोपरगांव रेलवे स्टेशन ये पहुँचेगी। तो अभी आपसे आप मिलते हैं बेलापुर में, फिर कोपरगांव में डे 1 को एंड करेंगे। फिर कल सुबह हमारे जर्नी के डे 2 की शुरुआत होगी। तो अभी फ़िलहाल कुछ ही समय में यहाँ से डिपार्चर होगा। 2-3 मिनट का ही हॉल्ट है। तो चलिए अब मैं आपसे सीधे अब बेलापुर में मिलता हूँ। अभी हमारी ट्रेन जो है बेलापुर रेलवे स्टेशन पहुँच रही है अपने शेड्यूल टाइम से लगभग 50 मिनट लेट। 8:52 का टाइम था यहाँ पे डिपार्चर, और डिपार्चर यहाँ से 8:55 का था। अभी यहाँ पे 9:40 हो रहा है पहुँचते पहुँचते। तो मेरा वैसे कोपरगांव स्टेशन कवर करने का काफ़ी मन था, लेकिन अभी एक्चुअली कैसे अभी वहाँ पे उसका 9:37 का टाइम था, वो पहुँचेगी 10:15 के बाद। और अभी जो है कई पैसेंजर जो हैं सो चुके हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं अभी व्लॉग को मैं कल सुबह से कंटिन्यू करूँगा बेलापुर के बाद में इटारसी जंक्शन से, जो सुबह 6:45 AM आएगा। तो कोशिश पूरी रहेगी कि मैं व्लॉग को वहाँ से स्टार्ट करूँ। फिर इसके आगे हम पूरा वो बुधनी घाट होते हुए फिर नर्मदापुरम, रानी कमलापति, भोपाल वाला जो रूट है वो मैं आपके लिए डिटेल में पूरा कवर करने वाला हूँ। तो मैं आपको बस दौंड कॉर्ड लाइन स्टेशन नहीं दिखा पाया। दौंड कॉर्ड लाइन की एक मुझे आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। वो स्टेशन इसलिए बनाया गया है क्योंकि जो दौंड जंक्शन है उस पर पुणे से सोलापुर की तरफ जाने वाले ट्रेन का भी काफ़ी ज़्यादा लोड है, और दौंड जंक्शन से जो टूवर्ड्स मनमाड़ जाती है उनको जो है लोको रिवर्सल लेना पड़ता है। तो इसलिए दौंड जंक्शन से लोड कम करने के लिए ट्रेन्स को दौंड कॉर्ड लाइन पे कर दिया, जो कि पुणे से मनमाड़ की तरफ जाती हैं। तो वो दौंड जंक्शन नहीं जाती, दौंड कॉर्ड लाइन स्टेशन से ही वो सीधे सीधे निकल जाती है। उससे ट्रेन का काफ़ी टाइम भी बच जाता है। लेकिन जब सोलापुर जाती है वो दौंड जंक्शन जाती है। चलेगा, मैं टेक्स्ट कर देता हूँ। और फिलहाल हम बेलापुर स्टेशन पहुँच चुके हैं।
यहाँ पे हमारा 3 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। तो अभी अगर मैं ओवरऑल ट्रेन के रन की बात करूँ तो मतलब ऊपर नीचे है, कभी बीच में मतलब अच्छा चल रही है, कभी धीरे हो रही है। तो इसलिए जो है इतना डिले फ़िलहाल हुआ है इस ट्रेन को। कल सुबह देखते हैं कितना रहता है इस ट्रेन का डिले और हम अपने डेस्टिनेशन यानी कि ग्वालियर जंक्शन कब पहुंचेंगे। तो अभी फ़िलहाल डे 1 में इतना ही रखते हैं। कल सुबह से फिर कंटिन्यू करेंगे 6 बजे के बाद से, इटारसी के मोस्टली पहले से। और अभी फ़िलहाल के लिए गुड नाइट। पैसेंजर्स की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए मैं कोपरगांव स्टेशन आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि वो अभी के हिसाब से लगभग 10:30 बजे के करीब आएगा। तो इसलिए अगर आप शिरडी जाना चाहते हैं तो कोपरगांव आपके लिए बेस्ट रहेगा। बहुत सारी ट्रेन उधर आके रुकती हैं, जैसे कि बेंगलोर न्यू दिल्ली कर्नाटका एक्सप्रेस हो गई और गोवा एक्सप्रेस। ये सब ट्रेन जो है आपको कोपरगांव स्टेशन पर छोड़ेंगी। साईनगर शिरडी भी एक स्टेशन है शिरडी में, वहाँ पे कम ट्रेन आती है, बट कोपरगांव में बहुत सारे ट्रेन आपको मिल जाएंगी अलग अलग जगहों के लिए। इनफैक्ट जो महाराष्ट्र एक्सप्रेस है, पुणे नागपुर गरीब रथ है, पुणे अमरावती एक्सप्रेस है, ये सब भी ट्रेन कोपरगांव स्टेशन पर आकर रुकती है। मैसूर वाराणसी एक्सप्रेस भी एक ट्रेन है जो कोपरगांव पे रुकती है। तो फिलहाल डे 1 हमारा यहीं एंड होता है। मिलता हूँ अब आपसे कल सुबह। फिलहाल के लिए गुड नाइट। डिपार्चर हमारा यहाँ से 9:45 बजे हो रहा है फाइनली। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारी जर्नी के डे 2 की शुरुआत हो चुकी है और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और इटारसी जंक्शन हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है। यहाँ का स्टेशन कोड है ET और इसको जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से हम जो है खंडवा भुसावल वाली लाइन से आ रहे हैं। एक लाइन यहाँ से भोपाल के लिए अलग हो जाएगी जिस पे हम बढ़ेंगे। उसके बाद में एक यहाँ से साउथ के लिए लाइन जाती है जो कि भाई नागपुर बल्लारशाह होते हुए निकलती है, जो चेन्नई हैदराबाद बेंगलोर को कनेक्ट करती है। उसके बाद में एक और लाइन यहाँ से अलग होती है जो कि जबलपुर कटनी सतना के लिए जो है अलग होकर प्रयागराज के लिए निकलती है। इसलिए इटारसी एक बहुत इम्पॉर्टेंट जंक्शन है। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ से ज़रूर अलर्ट रहिएगा कि इटारसी जंक्शन के आउटर पे जो है वेंडर्स आपसे खाना ऑर्डर लेने के लिए चढ़ते हैं तो और वो बहुत ही ज़्यादा लो क्वालिटी का जो है खाना होता है। तो कृपया उस स्कैम से बचे। पैंट्री कार से और ई-कैटरिंग से आप इटारसी में भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है। 6:45 का टाइम था और 6:55 डिपार्चर। 7 बजे यहाँ पर हमारी ट्रेन आकर पहुँच चुकी है और अभी फ़िलहाल वेदर जो है बहुत ही अच्छा है और काफ़ी लंबे टाइम बाद मैं सेंट्रल रेलवे में जर्नी कर रहा हूँ। अभी हम जो है भोपाल डिवीज़न में चल रहे हैं वेस्ट सेंट्रल रेलवे के। अब डिपार्चर हो रहा है हमारा इटारसी जंक्शन से 7:09 पे। यहाँ से आगे जबलपुर कटनी सतना वाली लाइन जो है अलग हो जाएगी और हम जो है भोपाल वाली लाइन पर बढ़ेंगे जो कि वाया नर्मदापुरम होते हुए जाती है। अभी हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन
यहाँ का स्टेशन कोड है NDPM। इस स्टेशन का नाम पहले, इनफैक्ट इस जगह का नाम पहले होशंगाबाद था। अभी 1-1.5 साल पहले इसका नाम चेंज करके नर्मदापुरम कर दिया गया है। और यहाँ पे इसके बाद ही आपको नर्मदा रिवर भी इधर देखने को मिलती है। यहाँ पे 7:12 का टाइम था, 7:34 हमारी ट्रेन यहाँ पे पहुँची है। 2 ही मिनट का यहाँ से जो है यहाँ पे हॉल्ट रहने वाला है। और अभी कुछ ही समय में बुधनी घाट भी स्टार्ट होने वाला है। देखते हैं गर्मियों में कैसे व्यूज़ हमें मिलते हैं। और मानसून में ये जो घाट है बहुत ही अच्छा हो जाता है। डिपार्चर अब हो रहा है हमारा 2 मिनट के हॉल्ट के बाद। इसके बाद नर्मदा रिवर का बहुत ही बड़ा ब्रिज आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। देखते हैं आज उसमें पानी कितना रहता है। MP में फ़िलहाल काफ़ी गर्म हो रहा है, लेकिन अभी सुबह का टाइम है तो उतनी गर्मी फ़िलहाल फील तो नहीं हो रही है। इटारसी जंक्शन पे जब मैं अभी नीचे उतरा था तो उतनी फील नहीं हो रही थी। देखते हैं भोपाल वगैरह पहुंचने तक वेदर कैसा रहता है। अभी हम नर्मदा रिवर क्रॉस कर रहे हैं फाइनली। यहाँ पे जो रिवर है काफ़ी सूखी हुई लग रही है गर्मी के कारण। ये भी जो ब्रिज है उतना ही बड़ा है जितना कि वो वाला जो ब्रिज है भरूच वाला। अभी टनल आई थी, जैसी वीडियो ऑन किया चली गई। क्या है, बुधनी घाट स्टार्ट हो गया। बुधनी घाट स्टार्ट हो रहा है फाइनली। बाप रे, कोई नहीं, एक और आएगी अभी। इस रूट पे 2-3 आती है। एक और आई, ये है टनल नंबर 2। बहुत बड़ी टनल है। आपको बता दूं, इस रूट पे भी आपको मानसून के समय में अच्छे वाटरफॉल्स वगैरह देखने को मिलते हैं। अभी हमारी ट्रेन रानी कमलापति स्टेशन पहुंच रही है। अभी 8:47 हो चुका है, लगभग 15-20 मिनट का डिले यहाँ पर है। और स्टेशन जो है बहुत ही बढ़िया बना है। आपको पता होगा रेनोवेशन का काम यहाँ पे अच्छे तरीके से हुआ है। और आपको यहाँ पे अंडर पास की फैसिलिटी भी मिल जाएगी अगर आपके पास लगेज वगैरह बहुत है तो। पूरा एयरपोर्ट की तरह ये स्टेशन को बनाया गया है। पहले इसका नाम हबीबगंज था और यहाँ का जो स्टेशन कोड है वो है RKMP। फाइनली हमारा यहाँ पे अराइवल हो चुका है। और हॉल्ट यहाँ पे 2 ही मिनट का है। डिपार्चर हो रहा है हमारा यहाँ से। इसके बाद गाड़ी का हॉल्ट है भोपाल जंक्शन पे। वहाँ पे 8:45 का टाइम था, अभी देखिए 9 बजे के आसपास पहुँचेगी। अब उसको जंक्शन क्यों कहते हैं वो मैं आपको अब बताऊँगा आगे, जब वहाँ पे हम पहुँचेंगे तब। वहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट है तो मोस्टली मैं शायद नीचे उतर के व्लॉग करूँगा। यहाँ पे 2 ही मिनट का था इसलिए मैं उतरा नहीं। इस स्टेशन का लुक वगैरह मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। एस्केलेटर्स वगैरह और सबवे वगैरह भी है जो मैं आपको बता रहा था। तो इधर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
अभी हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है भोपाल जंक्शन। स्टेशन कोड है BPL। इसको इनॉग्रेट किया गया था इन द ईयर 1910 में। मध्य प्रदेश की कैपिटल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स की बात करूँ तो 6 प्लेटफॉर्म्स है यहाँ पर। और इसको जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से जो दिल्ली भोपाल मेन लाइन है वो क्रॉस होती है। और यहाँ से एक लाइन संत हिरदाराम नगर होते हुए उज्जैन और इंदौर के लिए जाती है, और एक लाइन इटारसी के लिए जाती है जहाँ से हम आ रहे हैं। इसलिए भोपाल एक बहुत इम्पोर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है। आपको बता दूँ यहाँ पे लोग सांची स्तूपा, भीमबेडका और भोजपुर जाने के लिए मेजरली टूरिस्ट यहाँ पे डी बोर्ड करते हैं। यहाँ पे जो मेन जो ट्रेन्स रुकती है यहाँ पे, जैसे कि न्यू दिल्ली रानी कमलापति शताब्दी है, और हिमसागर एक्सप्रेस है जो इंडिया के 3rd लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन है। बेंगलोर राजधानी, बिलासपुर राजधानी, चेन्नई राजधानी, ये सभी ट्रेन्स यहाँ पर रुकती हैं। दुरंतो वगैरह का हॉल्ट नहीं है, जो कि निज़ामुद्दीन सिकंदराबाद और दिल्ली यशवंतपुर दुरंतो वगैरह चलती है, उनका यहाँ पे हॉल्ट नहीं रहता है। और अब हमारा यहाँ से डिपार्चर भी हो रहा है भोपाल जंक्शन से। इधर मेट्रो का भी काम चल रहा है, और अभी हाल ही में पॉड्स भी, स्लीपिंग पॉड्स यहाँ पे ओपन किए गए हैं, जो कि IRCTC का ही है। जब आप प्लेटफॉर्म नंबर 6 साइड जाएंगे तो वहाँ पे आपको पॉड्स मिल जाएंगे। आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। इसके बाद में जो ट्रेन के हॉल्ट्स हैं वो विदिशा है, फिर गंज बसोदा है, फिर ललितपुर जंक्शन है, बीना जंक्शन है। मैं केवल मेन स्टेशंस ही कवर करने वाला हूँ, क्योंकि ये जो ट्रेन है बहुत ज़्यादा रुकती है भोपाल जंक्शन के बाद से, और इसमें अप डाउन वाले सवारी बहुत चढ़ती है। अगर आप इसके स्लीपर में ट्रैवल करने की सोच रहे हैं तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा स्लीपर में ट्रैवल करना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ चढ़ती है सुबह के समय में, जब ये ट्रेन मध्य प्रदेश में भोपाल वगैरह के आगे निकलती है। तो AC क्लास में आप ट्रैवल कर सकते हैं। अब हमारे यहाँ से डिपार्चर भी हो चुका है 5 मिनट के हॉल्ट के बाद में। अभी हमारी ट्रेन जो है बीना जंक्शन पहुंच चुकी है। बीना जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से भोपाल दिल्ली मेन लाइन पास होती है। उसके साथ ही में यहाँ से आगे जो है सागर, दमोह, कटनी, मुरवारा के लिए रूट अलग हो जाता है, इसलिए बीना एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे आपको स्वर्ण जयंती जो विशाखापट्टनम वाली है वो भी, मैसूर स्वर्ण जयंती है वो भी, उन दोनों ट्रेन का भी यहाँ पर हॉल्ट होता है। निज़ामुद्दीन कोल्हापुर एक्सप्रेस का भी इधर हॉल्ट है, और भी कई सारी ट्रेन है। साबरमती एक्सप्रेस यहाँ पे आती है जो अहमदाबाद दरभंगा और अहमदाबाद गोरखपुर चलती है। तो ये सभी ट्रेन का मेन हॉल्ट है। मैं प्लेटफॉर्म वाली साइड पर इसलिए नहीं हूँ क्योंकि उधर है भीड़, और आपको बता दूँ भोपाल से ये ट्रेन जो है और भी ज़्यादा पैक हो चुकी है। जी हाँ, तो कई सारे लोग जो है इसको शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए भी मतलब प्रेफर करते हैं, भोपाल ग्वालियर वगैरह। लेकिन AC में एक बात अच्छी है कि AC में एक बात अच्छी है कि यहाँ पे मतलब सब लोग वही हैं जिनके पास वैलिड टिकट है। कोई भी अनरिजर्व पैसेंजर यहाँ पे नहीं चढ़ा है। तो ये बात मुझे इस ट्रेन की अच्छी लगी, क्योंकि मैं इस ट्रेन के स्लीपर में पहले ट्रैवल कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कि स्लीपर की तो बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत होती है। तो मैं स्लीपर में, अगर आप लॉन्ग जर्नी कर रहे हैं तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा, AC में ही ट्राई कीजिएगा। कोच पोजीशन के बारे में बात करूँ अगर मैं, तो इस ट्रेन में 2 सेकंड AC के कोचेज़ हैं, 6 थर्ड AC हैं, 7 स्लीपर हैं और 4 जनरल है, 2 आगे 2 पीछे, और एक SLRD है यानी कि सीटिंग एंड लगेज रैक फॉर दिव्यांगजन कोच। तो इस तरह का कुछ कोच पोजीशन है, और एक जनरेटर कार भी आपको इसमें मिल जाएगा। और कोचेस की कंडीशन फ़िलहाल बहुत ही बढ़िया है। इनको अभी लगभग 1 साल होने आ गया है झेलम को LHB हो करके। तो अराइवल डिपार्चर्स में आपको इसीलिए ज़्यादा नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि रश है इसलिए,
लेकिन जितना मेरे से हो पा रहा है मैं रूट पूरा अपनी तरफ से कवर कर रहा हूँ। तो चलिए अब मैं आपसे आगे या तो आगे ललितपुर नहीं तो वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी में मिलता हूँ। यहाँ पे इस ट्रेन का 11:15 का टाइम था पहुँचने का, सुबह 11:20 का डिपार्चर, राइट टाइम चल हो चुकी है फ़िलहाल गाड़ी। चलिए अब आपसे आगे मिलते हैं। अभी हमारी ट्रेन एकदम राइट टाइम 1:50 PM वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी जंक्शन पहुंच रही है। यहाँ पे इस ट्रेन का जो है 8 मिनट का हॉल्ट है, यहाँ से डिपार्चर 1:58 का है। और आपको बता दो झांसी को जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि भोपाल से एक लाइन आती है जिसमें से हम आ रहे हैं, और एक लाइन यहाँ से ग्वालियर होते हुए आगरा के रास्ते दिल्ली के लिए जाती है जिस पे कि हम बढ़ेंगे। और उसके बाद में एक और लाइन यहाँ से अलग होती है जो कि औरई कानपुर उन्नाव जंक्शन होते हुए लखनऊ के लिए जाती है, जहाँ से हमारे पुष्पक एक्सप्रेस और जो भी लखनऊ की तरफ ट्रेन जाती है, चेन्नई लखनऊ, चेन्नई गया, तो ये सभी ट्रेन्स यहाँ से अलग हो जाती हैं। तो इसलिए झांसी एक बहुत ही बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और यहाँ पे मेन ट्रेन्स की बात करूँ तो कर्नाटका संपर्क क्रांति रुकती है यहाँ पे, चेन्नई दुरंतो, बिलासपुर राजधानी, पुष्पक एक्सप्रेस, गोवा एक्सप्रेस, समता एक्सप्रेस, तो ये सभी ट्रेन्स यहाँ पर रुकती है। कई सारे ट्रेन जो है मथुरा, आगरा, ग्वालियर को स्किप करती है। उनमें से कर्नाटका संपर्क क्रांति एक है जो कि वाया पुणे चलती है, और चंडीगढ़ यशवंतपुर संपर्क क्रांति भी आगरा, मथुरा, ग्वालियर ये सभी स्टेशंस को स्किप करती है। अभी हमारा 2:05 पे जो है डिपार्चर हो रहा है वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी जंक्शन से। अब यहाँ से हमारा जो डेस्टिनेशन है बस लगभग 1.5-2 घंटे और रह गया है। इसके बाद में इस ट्रेन के हॉल्ट्स हैं दतिया और डबरा में। वो स्टेशन जो है मैं स्किप करने वाला हूँ, छोटे छोटे स्टेशन हैं वो सब। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे जो है हमारी ट्रेन आई थी। यहाँ पे जो लोग झांसी से व्लॉग देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और जो ग्वालियर का टाइम है वो 3:24 का है वहाँ पे एक्चुअल अराइवल, और 3:26 का डिपार्चर है। 2 ही मिनट का वहाँ पे हॉल्ट रहने वाला। देखते हैं कितने बजे तक पहुँचती है। यहाँ तक तो अभी फ़िलहाल 10-15 मिनट का डिले है, मतलब देखा जाए तो ऑन टाइम ही चल रही है। और बाहर टेम्परेचर जो है लगभग 40 डिग्री हो रहा है, धूप बहुत तेज़ है, इसीलिए मैं बाहर जो है शूट करने के लिए नहीं गया। यहाँ पे जो है 10 मिनट का हॉल्ट रहता है। अभी हमारी ट्रेन जो है डबरा स्टेशन पहुँची है। 2:55 अभी हो रहे हैं। यहाँ पर भी इस ट्रेन का जो है 1-2 मिनट का ही हॉल्ट रहता है, और इसके बाद जो है हमारी डेस्टिनेशन आ जाएगी जो कि है ग्वालियर जंक्शन। और ये जो स्टेशन है दतिया, डबरा, मैं देख रहा हूँ इन सब के प्लेटफॉर्म्स जो है बहुत ही अच्छे कर दिए हैं। एक टाइम पे ये स्टेशन पे मतलब शेड भी नहीं हुआ करता था। जब मैंने लास्ट 2018-19 में जब मैंने इन स्टेशंस को देखा था और इस ट्रेन में ट्रैवल किया था, बहुत अच्छा लगा देख के। रेलवेज़ में जो है डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो रहा है, ये तो खैर हम मानते ही हैं, और आगे भी होता रहेगा।
और भोपाल का आपको बता दूं जो वो एक और स्टेशन जो रीडेवलपमेंट के फेज़ में है, जो कि है संत हृदयराम नगर, जो कि आप बैरागढ़ के नाम से जिसको जानते हैं, तो वो भी रीडेवलपमेंट फेज़ में ही है। वहाँ पे भी बहुत ज़ोरों से काम चल रहा है। अभी आपको मैं ग्वालियर जंक्शन भी दिखाऊंगा, वहाँ पे भी बहुत ज़ोरों से जो है डेवलपमेंट का काम चल रहा है। तो चलिए अब आपसे मैं सीधे मिलूँगा हमारे डेस्टिनेशन पर, और ग्वालियर को जंक्शन क्यों कहते हैं वो मैं आपको अब बताऊँगा वहाँ पे उतर के। तो दोस्तों फ़िलहाल इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। फाइनली हम हमारे डेस्टिनेशन ग्वालियर जंक्शन पहुंच चुके हैं। यहाँ का स्टेशन कोड है GWL। इस ट्रेन का यहाँ पे 2 ही मिनट का हॉल्ट रहता है। 3:24 का टाइम था, 3:32 हमारी ट्रेन यहाँ पे आकर पहुंची है। टेम्परेचर यहाँ का लगभग 40 डिग्री के करीब है और स्टेशन का काम भी बहुत ज़ोरों से जो है चल रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हमारी ट्रेन आई है। यहाँ पे नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म जो है 4 हैं। अगर आप झांसी की तरफ जाना चाहते हैं तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आपको जाना होगा, और दिल्ली की तरफ जाने वाली गाड़ियाँ 2 पे आती हैं, और 3 और 4 जो है वो गुना शिवपुरी वाले लाइन के लिए है। और जंक्शन ग्वालियर इसलिए है क्योंकि यहाँ से भोपाल झांसी से एक लाइन आती है, और जो कि आगे चल के आगरा दिल्ली तक जाती है। एक लाइन यहाँ से भिंड होते हुए इटावा के लिए कटती है, और एक और लाइन है जो कि जाती है गुना शिवपुरी होते हुए उज्जैन की तरफ। तो चलिए फाइनली इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। होप आप लोगों को ये पूरी जर्नी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया है लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट ज़रूर कीजिएगा। अब आपके सामने कोशिश यही है कि कंटेंट आपके सामने आता रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।